मेरे वीडियो को खूब शेयर, खूब लाइक और खूब कमेंट कीजिए। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। चलिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आर.एस. अग्रवाल का। देखें क्या है, तो आर.एस. अग्रवाल का थोड़ा कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन और के साथ सलूशन पढ़ाएंगे। देखें क्या, जैसे ये कहता क्या है, जैसे कि सेल होता है, एगो कॉस्ट होता है, COST, कॉस्ट, प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब ध्यान दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। खरीदा। एक होता है सेल प्राइस। सेल प्राइस मतलब बेचा। समझिए ये बात को, खरीदा और बेचा, ये दो बात जान लीजिएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इजी लगेगा। यह इसका हम अपना से एक टेक्निक बैठा है कि कमजोर से कमजोर भी स्टूडेंट को ऐसा सवाल, इस पर निर्धारित सवाल आएगा तो वो जल्दी बना लेंगे, बहुत ही जल्दी। देखेंगे, गौर कीजिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। कॉस्ट प्राइस को ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस को खरीदने वाला को हम पूरे किताब में, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में, चाहे पूरे मैथ में सीपी कहेंगे। आप भी सीपीए कहिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे ही कहीं सीपी देखिएगा हम लिखे होंगे तो आप समझ जाइए कि खरीदारी का केस है। समझ रहे बात। अब पूरे मैथ की भाषा में, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, हम इसको एसपी कहते हैं। एसपी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेल प्राइस को एसपी कहते हैं। ऐसे कहने से इसके पीछे एक रीजन है, इसीलिए कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे होल वैल्यू परसेंटेज में हम बताया था कि नहीं। जैसे होल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जैसे लाभ रहेगा चाहे वृद्धि रहेगा तो होल वैल्यू जोड़ के, ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई आदमी आपसे कहेगा, होल वैल्यू का अर्थ समझिएगा, होल वैल्यू को WS से, जैसे 1/10, 1/10 इस सीधा है वैल्यू, लेकिन इसका होल वैल्यू जब भी निकालना होगा तो या तो लाभ देगा और नहीं तो लाभ देगा तो लाभ या वृद्धि देगा। समझ रहे हैं। अच्छा, 1/10 को ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक बात है। 1/10 को हानि चाहे कमी, तो इसका होल वैल्यू निकालना है। होल वैल्यू, इसका होल वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, होल वैल्यू समझिएगा। तो ये लाभ रहेगा चाहे हानि रहेगा तो जोड़ेंगे। लाभ चाहे वृद्धि रहेगा तो जोड़ देंगे। तो नीचे वाला जैसे के तैसे 10, जैसे के तैसे 10 और 1 11, ये होल वैल्यू हो गया। देखिए नीचे वाला जैसे के तैसे, लेकिन जैसे ही हानि बोलेगा चाहे कमी बोलेगा, सुनिए, जैसे हानि बोलेगा चाहे कमी बोलेगा तो घटा के 10 में से 1 जाएगा 9। होल वैल्यू ऐसे भी निकाला जाता है। और होल वैल्यू है, बहुत सारा होल वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा, होल वैल्यू समझिए, पहले होल वैल्यू समझिएगा तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई आदमी आपसे कहेगा, ध्यान दीजिएगा, 5% पर भी होल वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? जब 5% लाभ बोलेगा, लाभ बोलेगा चाहे वृद्धि बोलेगा, चाहे 5% पर, ध्यान दीजिएगा, हानि पर भी निकाल सकते हैं। हानि बोलेगा चाहे कमी बोलेगा तो इस पर निकाल सकते हैं। 5% मतलब बट्टा में 100, ये वाला 5% मतलब बट्टा में 100। 5 एकम 5, 5 से काटिएगा 20 मरतब। ये लाभ है क्या? लाभ है तो नीचे वाला जैसे के तैसा 20 1 21। ध्यान दीजिएगा, होल वैल्यू समझ गया, खेल खत्म हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। ध्यान दीजिए क्या, अब देखेंगे इसका भी उसी तरह से 5 बट्टा में 100, 5 एकम 5, 20 25 100। ये हानि है तो माइनस का चिन्ह घटाएंगे, हानि है तो घटाएंगे। तो नीचे वाला तो जैसे का तैसे रहेगा, 20 में से रख जाएगा 19। समझ में आया? होल वैल्यू समझ में आया? ये सब होल वैल्यू निकालने का टेक्निक है, समझ रहे हैं ना। होल वैल्यू ऐसे निकालेंगे। होल
होल वैल्यू और समझना है तो समझिए, ध्यान दीजिएगा। होल वैल्यू और समझना है तो समझिए। कोई आदमी आपसे बोलेगा 9/11, 9/11 कमी का होल वैल्यू निकालिए, ए कमी का होल वैल्यू, तो होल वैल्यू निकालेंगे 9 कमी का, तो होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। 11 जैसे के 23, 11 जैसे के 23, 11 में से 9 जाएगा 2, हो गया, होल वैल्यू हो गया। ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा 3/20 का, ये 3/20 का हानि है, मान लीजिए कभी दे देगा लाभ दे देगा, ये लाभ दे देगा, तो लाभ देगा तो इसका होल वैल्यू कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। 3/20 का 20 जैसे के 23, 20 जैसे के 23, लाभ है क्या, तो 20 और 3 23 ऊपर में, ये जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे ऊपरे में, जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे ऊपरे में, जोड़ेंगे कब, जब लाभ होगा, घटाएंगे कब, जब कमी होगा। समझ में आ रहा है ना। एक और देखिए, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज पर भी लाभ है, परसेंटेज पर भी होल वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 20% कमी, 20% कमी का 20% कमी का होल वैल्यू निकालिए, तो 20% कमी का, तो 20% का निकाले है ना, कोई दूसरा कम ऐसा थोड़ा कि 40% लिख दीजिए, कुछ भी दे 40%, तो ये 40 जैसे के 23 है, 40 जैसे के 23 है, परसेंट मतलब बट्टा में 100, 40 से कम 40, 40 से कम 40 हो गया, और 40 से काटिएगा तो 20 से काटिएगा तो 20 दूना 40, 20 25 100, यही तो कमी है। तो एक कमी है, तो क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 2/5 लिखा हुआ है, तो ये 5 जैसे के होल वैल्यू थोड़ा हुआ है, सिर्फ वैल्यू निकला है, 2/5 सिर्फ वैल्यू निकला है, लेकिन होल वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, होल वैल्यू निकालना है तो ए देखेंगे, कमी है तो माइनस, ये 5 जैसे के 23 या 5 में से 2 जाएगा 3, ई हो गया होल वैल्यू, ई आपका आंसर हो गया। जैसे समझ रहे हैं ना। मान लें कि अगर 50% वृद्धि का होल वैल्यू निकालना है, होल वैल्यू निकालना है, तो ये 50 जैसे के 23 परसेंट, 50 से कम 50, 50 दूना का 100, होल वैल्यू है तो ए वृद्धि है तो जोड़ेंगे, तो 2 जैसे के 23, 2 1 3, 2 1 2, नीचे 2 जैसे के 23, 2 1 3, यानी 3/2, 50% वृद्धि का होल वैल्यू 3/2। हमको लगता है कि होल वैल्यू समझ गए होंगे, सबको लिखिएगा, वीडियो को रोक के लिखिएगा। ध्यान दीजिए क्या है, अब इतना बात बताए हैं इसके लिए जैसे कहने का मतलब है कि सवाल में ए हम खरीदने वाला को क्या कहेंगे, खरीदने वाला को खरीदा चाहे खरीद, मतलब समझ रहे हैं ना, खरीदने वाला को सीपी कहेंगे और बेचने वाला को एसपी कहेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या देखेंगे क्या है, कभी सवाल में देखिए एक के को याद रखिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, एगो यहाँ ट्रिक है, एगो और ट्रिक होगा नीचे देखेंगे। सीपी मालूम हो, सीपी मालूम हो, देखेंगे क्या है, देखेंगे सीपी मालूम हो और एसपी निकालना हो, एसपी निकालना हो, सीपी मालूम हो और एसपी निकालना हो, तो सीपी मालूम हो और एसपी निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना, तो होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू WS होल वैल्यू का सीधा गुना, याद रखिएगा, होल वैल्यू का सीधा गुना। अब कहिएगा कभी जिंदगी में नहीं भूल पाइएगा कि सीधा गुना कब और उल्टा गुना कब। ABCD पर समझिएगा, ABCD में C यहाँ होगा, अरे ABCD में C देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे समझिए ना। ABCD में ए जैसे कहने का मतलब है, यहाँ देखिए फिर मिटा देंगे ABCD, ये पूरे में यहाँ जाइएगा तो एस मिलेगा, एस के बाद टी आता है, कुछ भी आता है, यहाँ जेड होगा। तो ABCD को सी को आप कहिएगा CP और एस को कहिएगा SP, एस मन में कहिएगा, मन में समझने के लिए कहिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मन में कहिएगा तो मन में, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या है, गौर कीजिएगा। तो ABCD का C मालूम है, मतलब CP मालूम है, तो हम समझे कि ABCD का C मालूम है। CP मालूम है तो हम समझे कि ABCD का C मालूम है और S निकालना है। तो C मालूम है और S निकालना है, तो ए सीधे जाएंगे ना, सीधे जाएंगे तब न मिलेगा, मतलब ABCD का C, ABCD का C यहाँ होता है, S आगे होता है, C यहाँ होता है, S आगे होता है, तो उल्टा जाएंगे कभी जाएंगे तो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो सीधे जाएंगे तो C मिलेगा, सीधे जाएंगे तो C मिलेगा, समझ रहे हैं ना। ABCD का C सीधे जाएंगे तो S मिलेगा, सीधे जाएंगे तो S मिलेगा। तो CP मालूम है, मतलब C मालूम है, S जाना है, तो होल वैल्यू का सीधा गुना। अगर देखिएगा कभी कभी क्या होता है, SP मालूम रहता है, SP मालूम रहेगा, SP मालूम रहेगा, SP मालूम रहेगा और CP निकालना है, तो होल वैल्यू का यहाँ होल वैल्यू का उल्टा गुना, उल्टा गुना,
होल वैल्यू का उल्टा गुना, याद रखिएगा होल वैल्यू का उल्टा गुना। अब काहे उल्टा गुना होगा, ABCD का एस मांगा एस मांग, अरे एसपी मालूम है तो हम समझेंगे मन में कि एस मालूम है, तो ABCD का एस आगे होता है, ABCD का एस आगे होता है और ABCD में एस आगे होता है, हमको निकालना है सी, तो एस आगे होता है, इसके आगे ए, एस तो यहाँ मालूम है, हमको निकालना है ई, एस ई वाला मालूम है, ई निकालना है, तो इसके आगे मतलब एस से सीधे बढ़िएगा तो कभी मिलेगा, कभी मिलेगा, कभी मिलेगा, एस से सीधे बढ़िएगा तो कभी मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कतनो बढ़िएगा तो मिलेगा। इसका मतलब एस से पीछे आना है, उल्टा आना है, तो उल्टा आएंगे तो मतलब एस एस यहाँ है, एस यहाँ है, तो एम है उल्टा आएंगे, देखिए एस आए यहाँ है तो उल्टा आएंगे, ऐसे ऐसे उल्टा आएंगे ना तब नु सी मिलेगा। तो याद रखिएगा एसपी मालूम हो और सीपी निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। देखिएगा एक खरीदारी रेट मालूम है, बेचने वाला निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना, बेचने वाला मालूम है और खरीदने वाला निकालना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। चलिए हमको लगता होगा कि समझ में आ गया होगा। जैसे देखेंगे इस पर वो सवाल देते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए सवाल ऐसे रहता है, कोई चीज देखेंगे क्वेश्चन यहाँ देखेंगे क्या है, कोई चीज मतलब 1000 में खरीदा, 10% लाभ बना, मान लीजिए पर 10% लाभ, ध्यान दीजिएगा ये 10% लाभ बनाने के लिए कितना में बेचेगा, कितना में बेचेगा मतलब एसपी पूछ रहा है। देखिए गौर कीजिएगा 10% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा, तो सीपी मालूम है तो एसपी निकालना है, तो एसपी निकालना है तो सीपीए में, एक सीपी मालूम है ना, तो इस सीपीए में डायरेक्ट टिड़के में बैठाएंगे, डायरेक्ट टिड़के में बैठाएंगे, तो सीपी कितना है 1000 है, 1000 है तो 1000, 10% लाभ का होल वैल्यू पर निकाल लेंगे, 10%, 10% लाभ है तो 10%, तो 10% लाभ है ना, तो 10% है ना, तो 10% लाभ है तो 10% तो बट्टा में 100, 10 से कम 10, 10 देंगे का 100, लाभ है तो जोड़ेंगे 11/10, ध्यान दीजिएगा। तो ए सी मालूम है, ABCD का सीपी मालूम है, एसपी निकालना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना कहता है, तो सीधा जैसे के तैसे मतलब 11 और 10 जैसे के तैसे, जैसे सीधा लिख लेंगे 11 10 से गुना कर देंगे तो 1 से 1 कटेगा, अब कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1100, 1100 में वो बेचेगा तो 10% लाभ कमाएगा, मतलब एसपी का आ गया 1100, समझ रहे हैं। मान लेते हैं कभी इसी पर एक फॉर्मूला बैठाते हैं, मान लें कि कभी मान लें कि एसपी मालूम रहेगा, मतलब एसपी दे देगा कि 2000 रुपया, एसपी दे देगा 2000 रुपया। अब कहता है कि इस पर 20%, 20%, ध्यान दीजिएगा 20% लाभ है, 20% लाभे दे देगा, कभी हानियों दे सकता है, ऐसा नहीं कि हम लाभे दिए, यहाँ हानि देगा तो घटाएंगे, लाभ देगा तो जोड़ेंगे, तो देखेंगे तो लाभ पर तो कितना इसका सीपी होगा। अरे कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या है, जैसे एसपी देखिए कहने का मतलब है, यहाँ देखिएगा एसपी कोई चीज ध्यान दीजिएगा, एक कोई चीज जो है ना 2000 रुपया में बेच दिया, कोई चीज यहाँ देखिए समझिए, कोई चीज 2000 में बेच दिया तो उसका लाभ हो गया है 20%, उस पर लाभ हो गया 20%, तो बताइए कितना में खरीद कर लाया था, अरे खरीदा मतलब सीपी, तो सीपी पूछ रहा है तो बताना है सीपी बराबर व्हाट। ध्यान दीजिएगा ये 2000 में बेचा है तो 20% लाभ हुआ है, तो 20% मतलब 20 बट्टा में 100 हो गया ना, 20 से कम 20, 20 25 100, लाभ है तो जोड़ेंगे, अगर कम ही रहता तो यहाँ घटा लेते, तो लाभ है तो जोड़ेंगे तो 5 है 1 6/5, यही 5 1 6/5, तो 6/5 से वहाँ गुना कर दें कितना में, जितना मालूम रहेगा उतना में। तो यहाँ से ट्रिक क्या है, जितना एक अथी मालूम है एसपी मालूम है, तो एसपी मालूम है तो एसपी जितना था उसको लिख दिए 2000 लिख दिए कि नहीं, और 6/5 से सीधे गुना करेंगे थोड़े, अरे एसपी मालूम है वहाँ वाला मालूम है तो सीधे मिले, कभी सीधे जाएंगे तो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, इसका मतलब उल्टा आएंगे तो उल्टा गुना, तो 6/5 का उल्टा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ऊपर हो जाएगा 6/5 का उल्टा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5, ध्यान दीजिएगा ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 6। अब इसको काट कूट कीजिएगा, जितना आएगा वो आंसर आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 6 से काटिएगा 76, 18 हो जाएगा, 76 18 76 18 76 18, मतलब इतना 333 पॉइंट इतना रहा। फिर इसको गुना करेंगे, ध्यान दीजिए 5 से, तो 5 3 15 5 3 15 1 16 5 3 15 1 16 5 3 15 1 16 5 3 15 1 16, एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि यही 1666 रुपया उसका खरीदारी रेट था, 1600 साढ़े 66 उसका
तो खरीदारी रेट था तब नु कम में का खरीदारी रेट था और 2000 में बेच दिया तब नु लाभ हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो हमको लगता है कि समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे समझिएगा, खूब क्वेश्चन है। तो लेकिन खाली ये एक बात जान लीजिएगा, और इतना से एक बात याद होगा आपको तो समझिए कि हम मेरा पढ़ाया हुआ सफल हुआ ये कंसेप्ट। इसीलिए कंसेप्ट नहीं पहले बताते हैं, ध्यान दीजिए क्या है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे बताते हैं। लेकिन समझ गए होंगे तो कमेंट में बताइएगा कि सर जी कंसेप्ट समझ में आया है। प्रत्येक चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कंसेप्ट बताइएगा। ध्यान दीजिए क्या है। अब एक जैसे कहने का मतलब एक वो बात याद रखना है, CP मालूम हो SP निकालना हो तो C यहाँ होता है, S आगे होता है तो सीधा गुना। SP मालूम हो और C निकालना है तो S आगे होता है और C यहाँ, और वो वाला मालूम है तो वहां से उल्टा आएंगे तब निकलेगा। तो मतलब SP मालूम हो CP निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। ध्यान दीजिए क्या। अब एगो फार्मूला लिख लीजिएगा आप। फार्मूला क्या होता है, एगो फार्मूला दो लिख एगो, ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला होता है, देखिए प्रतिशत लाभ। तो ये प्रतिशत लाभ को हम ऐसे भी लिखते हैं परसेंटेज लाभ, परसेंट लिख देंगे तो प्रतिशत लाभ है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ अब बट्टा CP, मतलब नीचे हमेशा खरीदारी रेट है, CP या गुने 100। चलिए ये फार्मूला हो गया। और एगो होता है परसेंटेज हानि। जो चीज निकालना रहे, जैसे हानि निकालना है तो हानि ऊपर और हानि ऊपर, हमेशा CP नीचे, CP या गुने 100। ध्यान दीजिए क्या है, ये परसेंटेज लाभ का फार्मूला ये है, परसेंटेज हानि का फार्मूला ये है। आगे देखा जाए क्या है, चलेंगे। अब क्वेश्चन बताते हैं, बहुत कंसेप्ट है, क्वेश्चन के अनुसार बताते चलेंगे। देखिए मिटाते हैं इसको। चलिए आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कहने का अर्थ है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है मीनल ने एक कार को इतना में खरीदा और इतना में बेचा। देखेंगे इतना में खरीदा इतना में बेचा, उस पर कितने प्रतिशत की लाभ है। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक कितना में खरीदा है तो देखेंगे क्या है, देखिए क्या है खरीदा। जैसे खरीदा बोलेगा तो हम समझेंगे CP लिख देंगे, CP मतलब खरीदा। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,50,000 में खरीदा है, 2,50,000 में खरीदा है। अब बेच दिया है कितना में, ध्यान दीजिएगा, बेच दिया है 3,48,000, 3,48,000 में वो बेच दिया है। तो बताइए प्रतिशत तो बताइए प्रतिशत लाभ हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, एक लाभ पहले रुपया में देखे कितना हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक खरीदा 2.5 लाख में और बेच दिया है इतना में, मतलब इसका मतलब 3.5 लाख में 2,000 में कम है। अरे 2.5 लाख में खरीदा बेच दिया 3.5 लाख में 2,000 कम है, यानी कि लाभ ही कमा लिया। ध्यान दीजिएगा, लाभ कितना कमा लिया, लाभ कमा लिया कितना, 98,000। देखेंगे गौर कीजिएगा, घटा लीजिएगा, 98,000 है। अब देखेंगे क्या है, गौर कीजिएगा। तो लाभ पूछता था 98,000, रुपया में पूछता कि कितना लाभ हुआ तो वही आंसर हो जाता है। लेकिन प्रतिशत लाभ पूछा है, प्रतिशत लाभ, तब भी ना हम लिखे हैं फॉर्मूला। तो लाभ क्या होता है, लाभ है बट्टा CP या गुने 100, यही ना होता है। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या, तो लाभ कितना हुआ है, लाभ कितना हुआ है, देखेंगे क्या है, लाभ कितना हुआ है, यहाँ बैठा दीजिए ना। लाभ हुआ कितना, 98,000। CP कितना है, देखिए ना किताब में लिखा हुआ होगा। CP कितना है, CP तो सॉरी ऊपर लिखा हुआ है 2.5 है, 2.5 मतलब 2,50,000, यही ना है 2,50,000। ये परसेंट में जानने के लिए 100 से गुना, मतलब ये वाला फार्मूला बैठा। तो परसेंटेज लाभ निकल जाएगा, परसेंटेज लाभ निकल जाएगा, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो ये 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अब बच गया कितना, 98 10, 98 में 10 से गुना, ये 5 से काटिएगा, देखेंगे 5 से काटिएगा, 5 दूना का 10 और 25, अब फिर 5 से काटिएगा, ये 5 से काटिएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा। देखेंगे गौर कीजिएगा, 5 एक कम 5 और बाद 4 बच गया, तब 5 9 का 45 बच गया
5 9 45 और ओकरा बाद या 5 6 के 30 इतना, और उसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 दूना का यहाँ देखिएगा 6 दूना का 12, 9 दूना 18, 1 19 और 2 1 3, मतलब 39.2% इनको लाभ हुआ प्रतिशत में। तो यह आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में बी है। आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या है 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, गौर कीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखेंगे क्या है, गौर कीजिएगा। देखिए क्या है, एक व्यक्ति कुछ वस्तु देखेंगे, गौर कीजिए क्या है, एक व्यक्ति कुछ वस्तु ₹P प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और P/8 परंतु वस्तु के बेच देता है तो उसका कितना लाभ होगा। देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो रुपया ऊपर और वस्तु नीचे लिखा जाता है। तो रुपया P रुपया है तो P रुपया ऊपर, P रुपया में कै दर्जन, 1 दर्जन, 1 दर्जन मतलब 12 रुपया। P रुपया में मतलब 1 दर्जन, P रुपया थोड़े बोला है, P बोला है सीधे, 1 दर्जन। ध्यान दीजिएगा क्या खरीदने का केस है। देखिएगा P रुपए में 12 खरीदता है तो ये खरीदना का केस है, मतलब ये CP है। ध्यान दीजिएगा। और P रुपया में P/8 की दर से बेचता है, SP है, ESP है। समझ रहे हैं क्वेश्चन को, समझिए। देखिएगा फिर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, P रुपया ऊपर वस्तु नीचे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ये खरीदने का केस है तो यहाँ CP, और बेचने का केस है तो यहाँ SP। पहले इसको गुना कर देता है, इसको बार बार हम ऐसे करते हैं, पहले इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8P हो जाएगा, 8P। और उसके बाद इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12P। ये देखेंगे ESCP का केस है, मतलब 8 गो P और ज़्यादा कितना है, 4 गो P। तो यानी कि लाभ कितना का हो रहा है, 4P का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ पूछा है तो कितना हो जाएगा, वहीं पर फार्मूला पर लगा देंगे, लाभ बट्टा CP या गुण 100, यही ना बैठाना है। बार बार लिखेंगे तो लंबा चल जाएगा। तो ये लाभ कितना है, लाभ 4P है। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। CP कितना है, तो E है SP, I है CP, तो 8P आई गुण 100। P से P कटेगा, 4 से कटेगा, 4 दूना का 8, 2 से काटिएगा तो ये 50 मतलब 50% ही आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C होगा। समझ रहे हैं ना, पहले इसको गुना करना है और बाद में इसको गुना करना है। समझ रहे हैं ना, बाद में इसको गुना करना है। चलिए पहले इसको गुना करना है, बाद में इसको गुना करना है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे, देखा जाए क्या है 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे क्या है। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपया में बेचकर लागत का 1/10 कमाया तो वह पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हो। एक क्रय मूल्य मतलब खरीदना ही होता है, और विक्रय मूल्य मतलब बेचना होता है। तो क्रय मूल्य मतलब खरीदना, मतलब CP। एक क्रय मूल्य मतलब, क्रय मूल्य का ही अर्थ होता है खरीदना मतलब CP। तो CP पूछ रहा है तो SP पक्का देगा। देखेंगे, गौर कीजिएगा। तो कोई पुस्तक 891 में बेच कर, SP देखेंगे, गौर कीजिएगा। SP 891, SP बराबर दिया है कि 891 रुपया में बेचता है। तो लाभ कितना है, लाभ कमाना चाहता है, ये देखेंगे, लाभ कमाना चाहता है कितना, 10%। लाभ कमाना चाहता है 1/10, 1/10 तो कितना में खरीदा होगा। ध्यान दीजिएगा, कहने का अर्थ समझिएगा। CP पूछ रहा है, मतलब CP बराबर वाट, यही ना पूछ रहा है, CP बराबर वाट। देखिए गौर कीजिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, बेचा ना तो लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमा लिया। इतना में कोई सामान को बेचा तो 1/10 लाभ हो गया, तो कितना में खरीदा था, मतलब CP है। तो SP मालूम हुआ, CP निकालना हो। ABCD का S मालूम हुआ, C निकालना हो। तो होल वैल्यू का
उल्टा गुना, क्योंकि एस वहाँ होता है सी इधर, तो उल्टा आएंगे तो उल्टा गुना। तो डायरेक्ट इसका एससीपी निकालने का टेक्निक है, ट्रिक है। क्या एससीपी निकालने का ट्रिक है? 891 आई गुना करना है उल्टा के सीधा। तो 1/10, 1/10 ए होल वैल्यू थोड़े है, लाभ है तो जोड़ देंगे तो 11/10 हो जाएगा, 11/10। अब ये हो गया होल वैल्यू। तो होल वैल्यू का उल्टा गुना चाहे सीधा गुना होता है। तो एसपी मालूम है, सीपी पूछा है, तो एबीसीडी का एस वहां होता है और सी यहाँ होता है। तो एस मालूम हो, सी निकालना है, तो एस मालूम है, वहां वाला एस मालूम है। अरे ऐसे कहिए ना कि यहाँ वाला एस मालूम है, यहाँ वाला सी निकालना हो, तो यहाँ से उल्टा आइएगा तभी तो मिलेगा। तो उल्टा, तो 10 ऊपर जाएगा, 11 नीचे, तो 11 से काटिएगा, 11 8 88, 88 11 एकम 11, 81 में 10 से गुना कीजिएगा, 810 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, 810 है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखेंगे क्या। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखेंगे क्या। क्वेश्चन नंबर कहता है 4, देखेंगे क्या। एक व्यक्ति ने 2470 रुपया में 26 किलो चावल खरीदा है। सुनिए, खरीदा मतलब सीपी, खरीदा मतलब सीपी, ध्यान दीजिएगा, खरीदा मतलब सीपी। देखिएगा, तो खरीदा है कितना, खरीदा है कितना, देखेंगे, गौर कीजिएगा। 26 किलो जो चावल है ना, 26 किलो जो चावल खरीदा है, देखिए क्या है, 26 केजी चावल कितना में खरीदा है, देखेंगे, गौर कीजिएगा। 26 केजी जो चावल है वो खरीदा है कितना में, 2470 रुपया, 2470। तो यहाँ लिखिए 2470। अब देखेंगे क्या कहता है, 110 प्रति केजी की दर से 10 किलो बेच दिया। ध्यान दीजिएगा क्या है, ये बेचा है, बेचा मतलब एसपी। तो 10 किलो बेच दिया, 10 किलो मतलब 26 किलो खरीद के लाया था और 10 किलो बेचिए दिया। तो 10 किलो बेचा है, तो कैसे बेचा है, एक किलो का दाम 101, अरे 10 किलो जो बेचा है ना, कैसे बेचा, इसमें बोल रहा है कि प्रति 110 रुपये प्रति केजी 10 किलो बेचा, तो 110 रुपये प्रति केजी था, तो 10 किलो कितना हो जाएगा, 1100। अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो पूछ रहा है कि शेष पर, ध्यान दीजिएगा, अब क्या कह रहा है, शेष चावल पर किस दर से बेचे कि 70 रुपया लाभ कमाएगा, 70 रुपया लाभ कमाएगा। तो शेष को, तो ध्यान दीजिएगा, 26 किलो में से 10 किलो बेच दिया, तो 16 केजी बचा है, 16 केजी बचा। यहाँ घटा लीजिएगा 0, आई 7, आई 3, आई 2, यहाँ देखिए 2 में से रह गया 1। यानी कि ध्यान दीजिएगा क्या कहने का मतलब है, इसको समझिए क्वेश्चन को, कि 1370 रुपया 16 केजी का दाम अब बचा है, 16 केजी जो बचा उस 1370 रुपया में बेचेगा। तो इस पर अब कह रहा है ना, जितना बचा हुआ है उस पर 70 रुपया और लाभ कमाता है। तो 70 रुपया लाभ कमाता है, इसका मतलब 70 रुपया और अपना मन से बढ़ा के, अरे बिजनेसमैन क्या कहता है, जितना लाभ कमाना रहता है अपना मन से बढ़ा कर छाप देता है। तो जितना लाभ कमाना रहता है उतना, तो 70 रुपया लाभ कमाना है, तो 70 रुपया अपना मन से ही बढ़ा कर छाप दिए, तो कितना हो जाएगा, 1440। तो 1440 को कैसे केजी बेचेगा, अब 1440 रुपया हो गया, तो 1440 रुपया को कैसे केजी बेचेगा, यही ना पूछ रहा है। तो 16 किलो बचा हुआ है, तो 1 केजी का निकालना है, जैसे कि 16 केजी बचा है, तो प्रति केजी 1 केजी का दाम कैसे निकलेगा, 1440, आइए जितना केजी है उससे भाग दीजिएगा, तो 16 9 144, यानी 90 रुपये प्रति केजी वो बेचेगा, तो उसको 70 रुपया लाभ होगा। तो 90 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए क्या, देखेंगे क्या है, आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे, गौर कीजिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन,
5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखें क्या है। कहता है 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलों को बेचने पर 110 रुपया लाभ होता है। उतना की पेंसिल के बेचने पर 55 रुपया की हानि होती है। तब विनोद के पास कितने पेंसिल है। देखेंगे बहुत ईजी है। ये 2.5 को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। 2.5 को इतना लिख सकते हैं 5 का आधा, तो 2.5 रुपये बेचता है तो कितना लाभ होता है, 110 रुपया लाभ होता है। 110 रुपया लाभ होता है। तो लाभ होता है तो पी से सूचित करेंगे। ये लाभ होता है तो पी से सूचित करेंगे, हानि होगा तो एल से, क्योंकि लाभ मतलब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होगा तो पी से और लॉस होगा तो एल से। अब कहता है उतना ही पेंसिल 1.75 मतलब 1 रुपया 75 पैसा को मतलब क्या कितना लिख सकते हैं। ये तो 2.5 रुपया था तो इसको ऐसे लिख लिए है। तो जानते हैं इसको कैसे लिखे हैं, 2.5 को कैसे क्या है। देखिए 2 पॉइंट यहाँ 2.5 था ना, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये डबल शून्य बैठेगा। तो ये शून्य आप 5 से काटिएगा 50 25 और 5 दूना का 10। तो वही नहीं वहाँ लिखे तो 2/5। ये सब बात बताने की जरूरत। अब उसी तरह से 1.75 लिख दिया है तो उसी को ऐसे लिखेंगे, पॉइंट हटेगा तो 2 शून्य 25 चौको 100 25 7 175। मतलब इसको लिख सकते हैं 60/4। तो इसमें कितना होता है 60 यानी 1 रुपया 75 पैसा को 60/4 लिखा जाता है। तो इसमें कितना लाभ कमाता है ये बात आपको जानना है। तो देखिए क्या कहता है, कहता क्या है इसमें लाभ कितना कमाता है, गौर कीजिएगा। तो 55 रुपया की इसमें हानि हो जाता है। तो 55 रुपया के हानि होता है तो हानि है तो एल से सूचित करेंगे। अब देखेंगे क्या करेंगे, करना यही है कि 2 रंग रहेगा तो जोड़ के, 1 रंग रहेगा तो घटा कर, 2 रंग रहेगा तो जोड़ के, जैसे प्रॉफिट ए पी या पी एल पी एल पी ऐसे रहेगा। 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तक घटा कर। तो एक जैसा है ना, एक जैसा मतलब 1 रंग, तो 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटा कर, तो यहाँ घटाएंगे 1 रंग तो घटा कर, 1 रंग तो यहाँ 2 रंग तो जोड़ कर, यहाँ 2 रंग तो जोड़ के। ऐसे करने से ही फार्मूला से अंतर बाहर होता है। याद रखिएगा, बहुत स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। ये फार्मूला से जो होता क्या है कि अंतर बाहर होता है, अंतर बाहर होता है। समझ रहे बात, अंतर। तो अंतर यहाँ निकालेंगे तो 2 रंग है, पी और एल है, तो पी एल है तो जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 165 सीधे कहिए ना 165 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, इसको तो फार्मूला से, इसको तो यह फार्मूला से अंतर बाहर किए, इधरों अंतरे है, इधर ये तो फार्मूला से अंतर आया और जोड़ दिए उससे का में समझे योगफल। ये फार्मूला पर अंतरे बाहर होता है, जोड़िए चाहे घटाइए, इधर अंतर है। तो ये तो फार्मूला पर अंतर बाहर हुआ, लेकिन इधरों तो अंतर चाहिए और एक प्रकार का अंतर न है क्योंकि फार्मूला पर अंतर आता है। तो इधरों अंतर निकालिएगा तो बीच में बराबर हो जाएगा। तो 5 देखिएगा 5/2 और 7 ध्यान दीजिएगा 4 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। आज 2 मरतबे में तो 10 हो जाएगा कि नहीं। और उसके बाद इकाई मरतबे में यहाँ हो जाएगा 7, 3/4 आ जाएगा। 3/4 आएगा ना, देखिए ना इकाई मरतबे में लगेगा, भिन्न का जोड़ है तो 2 मरतबे में 5 × 10 आई मिल गया तो 3/4। तो इसका अंतर इधर वाला अंतर जैसे बचपन में निकालते थे घटा कर वैसे निकालेंगे, लेकिन इधर वाला अंतर ट्रिक पर निकालेंगे बस। तो 1 डिनोट का करता है कुल को, तो कुल पूछा है तो कुल पूछा है तो निकाल दीजिए। 3 से कटेगा तो 3 से 3 × 15 और 3 × 15 कटेगा ना हो। तो उसके बाद इधर क्या बचा 1/4 और उधर बचा 55। और 1 डिनोट करता है कुल का, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 55 चौका कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। तो 220 आपका आंसर हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना और गौर फरमाना। आगे देखा जाए क्या, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या आगे देखेंगे क्या, चलेंगे क्या है, देखेंगे क्या, आगे देखा जाए क्या। अब देखेंगे ये हो गया ना वहां तक। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर लगा दीजिए VVI का टीका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत ही जल्द बनेगा, कोई लंबा उम्र नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा क्या, इसे कहता है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 में खरीदा। देखेंगे क्या है। और उसने ध्यान दीजिएगा, उसने घोड़े पर 20% लाभ, घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार कुल सौदे पर 2% लाभ होगा। तो घोड़ा का
क्रय मूल्य, ए घोड़ा का क्रय मूल्य कितना होगा। ध्यान दीजिए, घोड़ा का क्रय मूल्य देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। घोड़ा का क्रय मूल्य जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो एलिगेशन में बनाएंगे। इसको एलिगेशन रूल कहा जाता है। एलिगेशन रूल, पहला बिंदु पहला बात है, दूसरा बिंदु को दूसरा बात है, कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है। मतलब कॉमन वही बात होगा जो पूरे सौदे पर होगा, मतलब घोड़ा और गाड़ी पर होगा। तो देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए। क्या कहता है, एक व्यक्ति घोड़ा पर, उसने घोड़े पर 20% लाभ कमाया। ये लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे तो 20% लाभ है तो 20 जोड़ दीजिएगा 100 में तो 120 हो जाएगा। तो ये घोड़ा का है तो यहाँ घोड़ा लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या ये घोड़ा का है। अब देखेंगे गाड़ी पर, देखेंगे गौर कीजिएगा, क्या ये घोड़ा का था तो घोड़ा लिख दीजिए, घोड़ा लिख दीजिए ना, ये घोड़ा का है, घोड़ा। चलेंगे आगे, देखा जाए क्या है, घोड़ा है। अब देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे क्या आगे कहता है, क्या कि ए क्या कहता है, देखेंगे क्या 10% हानि पर गाड़ी को बेचा। ये 10% हानि पर बेचा था, 100 में से 10 घटाइए 90, गाड़ी को बेचा है तो ये गाड़ी का हो गया। अब देखेंगे एक कहता आगे क्या है, पूरे सौदे पर 2% लाभ हुआ, मतलब घोड़ा और गाड़ी दोनों पर 2% लाभ हुआ। तो लाभ हुआ था 100 में जोड़िए 102। अब देखेंगे इसको घटाएंगे, एक घटाएंगे तिरछा, समझेंगे सामना। तो इसका तिरछा कहाँ आएगा, यहाँ। तो 102 में से 90 जाएगा तो 12, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा कि नहीं। तो अब काटिएगा तो 6 दूना का 12, 6 दूना का 12, 78 या 18, तो टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5। लेकिन एक टोटल यहाँ आया अनुपात में 5, लेकिन टोटल शुरू में ऊपरे में दिया है घोड़ा तथा गाड़ी दोनों का दिया है 20,000, ये दोनों का दिया है 20,000। तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 20,000। यहाँ देखेंगे, यहाँ से 5 से भागा दीजिएगा तो 5 का 20 यानी 4,000। अनुपात 1 का वैल्यू 4,000। तो घोड़ा का पूछा है तो घोड़ा में गुना, घोड़ा के सामने यही ना, तो घोड़ा में गुना। तो अनुपात 1 का वैल्यू 4,000, तो 2 का कितना हो जाएगा, तो गुना कर देंगे 1 वाला अनुपात 1 से, यानी कि 8,000 ही आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। आगे देखा जाए क्या है, आ गया 7 नंबर। देखें क्या है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखें गौर से। कहता है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपया में 25 kg चाय अधिक खरीद सकता है, तो वह उसका मूल्य कितना है। बहुत ईजी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस पर बनाएंगे, रुपया गुने प्रतिशत, रुपया गुने परसेंटेज, कम चाहे ज़्यादा बट्टा में। इस पर निकलता है वर्तमान वाला, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट पूछेगा तब ना इस पर निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला पर प्रेजेंट पूछेगा तब निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला पर प्रेजेंट पूछेगा तब निकलेगा। लेकिन क्या पूछा है देखेंगे तो क्या जैसे कहा है उसको लिखना है। रुपया कितना है, 22,500, तो 22,500 और परसेंट कितना है, देखेंगे क्या है, परसेंट कितना है, 10%। तो 10% है तो 10%, कितना कम या कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो मिल रहा है 25 की जो अधिक मिल रहा था 25 नीचे। हमारा सवाल सेट हो गया। इस पर वर्तमान का निकलेगा, याद रखिएगा वर्तमान का निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये परसेंट से 2 गो शून्य खत्म हो जाएगा, 25 से काटिएगा 25, 9 एगो शून्य था तो एगो शून्य बचल था ना, तो 25 यानी कि 90 रुपये प्रति केजी उसका वर्तमान है। ये वर्तमान पूछता ना तो 90 रुपया होता, लेकिन वर्तमान इसमें दिया है। देखिए चाय का मूल्य प्रति केजी कितना है, चाय का, जैसे इसमें वर्तमान नहीं ना लिखा हुआ है कि अभी कितना है, वर्तमान नहीं लिखा हुआ, सीधे लिख रहा है कि चाय का मूल्य बताइए, ये चाय का मूल्य बताइए, सीधे वो पूछ रहा है। तो चाय का मूल्य मतलब पहले वाला पूछ रहा है, तो पहले वाला पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना। मतलब अरे क्वेश्चन में वर्तमान नहीं ना लिखा है, चाहे अभी का नहीं ना लिखा है, सीधे चाय का मूल्य पूछा है, मतलब पहले वाला, सीधे चाय का मतलब पहले वाला। तो 90 रुपया, 90 रुपया अभी है तो पहले कितना था, तो यही तो मेन बात है, यही तो मेन बात है। तो कितना कमी हुआ है चाहे कितना ज़्यादा
ज़्यादा हुआ है, एक कितना परसेंट कमी हुआ है, चाहे कितना परसेंट ज़्यादा हुआ उसको पकड़ेंगे। तो 10% कमी हुआ है तो 10% कमी हुआ तो 10%, इसको 10 बट्टा में 100, 10 से कम 10, 10 दहिया का 100, कमी है तो घटाएंगे, कमी है तो घटाएंगे 9/10, तो 9/10 को 2 बार लिखेंगे, 9/10 और 10/9 ऐसे 2 बार लिखा जाता है, इसका रूल है 2 बार लिखेंगे। अब देखेंगे ए कम हुआ है, इसका मतलब कम हुआ है, मतलब ई वाला है तो प्रेजेंट वाला दाम कम हुआ है तब नहीं 90 रुपये बिक रहा है, 10% कम हुआ है, मतलब पहले तो इससे ज़्यादा होगा दाम, तो इससे ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा वाले से गुना, तो 9/10 और 10/9 में दोनों में से ज़्यादा कौन है, तो 9/10 छोटा है, यही वाला है बड़ा है, तो ये ज़्यादा है मतलब बड़ा है, मतलब बड़ा है तो बड़का से गुना। तो यहाँ देखिएगा क्या है 10/9, तो 9 से गुना कीजिएगा, 9 दहिया 90, 10 में 10 यानी कि 100 रुपये प्रति केजी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, 8 नंबर क्या कहता है, यही 8 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पढ़ते हैं। कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर तथा हानि पर इतना रुपया में बेचा, यदि वह 15% लाभ में बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ये देखिएगा 6750 रुपया में बेचा, ये बेचा मतलब एसपी दे दे और एसपीए पूछे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एसपी दे दिया है और एसपीए पूछेगा, याद रखिए इस बात को। देखिए कह रहा है कि इतना में बेचा है 6750 रुपया में बेचा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो फिर पूछ रहा है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेल प्राइस, तो एसपी दे दे एसपीए पूछे, ध्यान दीजिएगा क्या एसपी दे दे एसपीए पूछे, याद रखिएगा एसपी दे दे, देखें गौर कीजिएगा, यहाँ बता देते हैं एसपी दे दे मतलब विक्रय मूल्य दे दे, विक्रय मूल्य पूछे। तो एक बार होल वैल्यू का होल वैल्यू का उल्टा गुना, दूसरी का होल वैल्यू का सीधा गुना। ध्यान दीजिएगा एसपी दे देगा, जैसे एबीसीडी के ए बी पर समझिए ना, ए बी सी पर समझिए ना, यहाँ एस रहेगा, यही दे दे यही पूछे, तो एक बार उल्टा आएंगे तो फिर सी पर आ जाएंगे सी पर, अब फिर एक बार उल्टा आएंगे, उधर से एक बार उल्टा है तो सी पर आ गए, अब सी पर फिर एसपीए पर जाना है, एसी पर जाना है, तो एक बार ऐसे फिर जाएंगे तो यहाँ सीधा, तो पहले आएंगे उल्टा, पहले आएंगे एसपी दे दे एसपी दे दे एसपीए पूछे, तो पहले आएंगे उल्टा उसके बाद सीधा। तो ऐसे याद रखिएगा एसपी दे दे एसपीए पूछे तो एक बार उल्टा गुना एक बार सीधा गुना। तो देखिए क्या है, तो एसपी कितना दिया है 6750, तो एसपीए पूछ रहा है, तो पहले का होल वैल्यू कितना है पर 25% हानि है, ये हानि है तो 25% हानि है, तो इसका होल वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 25 अब बट्टा में 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, हानि है तो घटाएंगे, तो 4 जैसे कहते हैं 4 में से रह गया 3, तो ये पहिलका को उल्टा गुना, याद रखिएगा एसपी दे दे एसपीए पूछेगा तो पहिलका का उल्टा गुना, तो उल्टा मतलब क्या 4 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे, और दूसरी का होल वैल्यू का सीधा गुना। तो दूसरी का 15% लाभ है, ये तो 15% यहाँ लाभ है समझ रहे हैं ना, लाभ है, तो 15 बट्टा में 100 और 5 से काटिएगा 5 15, 5 से काटिएगा तो 20 मरतबे में लाभ है तो जोड़ेंगे, यानी कि जोड़ेंगे तो 23/20, तो इसको सीधे गुना करना है, मतलब जैसे कि तैसे, तो 23 बट्टा में 20, ये 0 से 0 कटेगा, 3 से काटिएगा 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 3 5 15, अब फिर अब देखेंगे ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 2 से काटिएगा, ये 2 दूना का 4, अब देखेंगे क्या है ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर बच गया 225 आई गुण 23 दूना का 46, 23 दूना का 46 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 225 उतार दिया 23 दूना का 46, और 225 में 46 से गुना कीजिएगा तो 10 350, ये आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है 10 350। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।